Welcome to another episode of Tuesday Talks. Today we have a very young and emerging artist from Mumbai, Deepika Sakhar, and we'll be talking to her about her journey, about how she perceives art, life, and everything whatnot. So let's quickly welcome Deepika. Deepika, how are you? I am fine. So, can you take us through your journey, like how it started? When did you realize that there is an artist inside you? Basically, I realized when I was in school, uh, जब स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम होता था रिगार्डिंग क्रिएटिविटी, तो उस समय मेरी क्रिएटिविटी है, मतलब मैं क्रिएटिव में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। तब से मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन था कि जैसे कि कुछ भी प्रोग्राम हो और आर्ट कॉम्पिटिशन्स हो स्कूल्स में, जो छोटी छोटी स्टेट लेवल की जो आर्ट कॉम्पिटिशन्स होती है, तो तभी से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा आर्ट में ज्यादा है। तो फिर मेरा बेसिक स्कूलिंग और बैचलर्स डिग्री, एटीडी, ये सारा एजुकेशन मुंबई से हुआ, और मास्टर्स एमएस यूनिवर्सिटी से बड़ौदा से हुआ। So, your bachelor तो is in, it's also is in arts. Is it BFA? यस, यस, बीएफए Okay, all right. फ्रॉम मुंबई। कॉलेज नेम इज वसी विकासनी विजुअल आर्ट कॉलेज। एंड देन मास्टर्स के लिए मैं बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था। और मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन में प्रिंट मेकिंग में थी। All right. तो स्कूल से ही स्कूल से ही कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मुझे आर्ट में ही कुछ आगे की एजुकेशन करना है। तो इसी दौरान फिर मेरा स्लोली स्लोली माइग्रेट होना शुरू हुआ, दूसरे प्लेसेस के फाइन आर्ट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस विजिट करना, और ऐसे धीरे धीरे फिर आई fall into a art visual colleges. Hmm. That's All right. So, you have been the winner of first take also. तो yes. मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसे पता लगा फर्स्ट टेक के बारे में सबसे पहले? तब मैं वो 2019 की बात है, जब मैं मास्टर्स में थी बड़ौदा में, और वही यूजुअली सभी को पता होता है क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा सभी को जानकारी मिल जाती है। तो वैसे ही मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बताया, और सोशल मीडिया के जरिए मुझे अभी फर्स्ट टेक के बारे में पता चला कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक प्लेटफॉर्म है जो अहमदाबाद बेस्ड है। तो इसके बारे में जानकारी मुझे कुछ फ्रेंड्स और फिर बाद में सोशल मीडिया से पता लगा। ऑलराइट। तो अभी आप क्या कर रहे हो बेसिकली? लाइक आफ्टर यू हैव फिनिश्ड अभी योर मास्टर्स, यू सेड। यस, यस। यस। आर यू सो प्रैक्टिसिंग फुल आफ्टर टाइम? मास्टर्स, yeah, I'm a full time doing my painting, my research study, and part of that I love to do traveling to understand different variation, culture and tradition of part of the different area of India. So I do traveling, और मास्टर्स 2019 में मेरा खत्म हुआ था। तो उसके बाद यस, फुल टाइम पेंटिंग, सो प्रिंट मेकिंग। आफ्टर 2019 देन उसके बाद तो कोविड आ गया एंड हाँ। या सो आई आई मीन हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? तो
जैसे कॉलेज से बाहर निकलते ही 2 साल का 2.5 साल का जो कोविड पीरियड था, हम्म, तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ही कहेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वही समय में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग और सीखने को मिला, क्योंकि सारे लोग आइसोलेटेड हो चुके थे, अपने आप में ही थे। तो वो टाइम में, वो पीरियड ऑफ टाइम में यही स्टूडियो में मैंने काम कंटिन्यू था ही। तो वो टाइम में काफी लाइक हर एक चीज खुद को ही करना था, लाइक सारा मैनेजमेंट ऑफ आर्ट प्रैक्टिस, हाउस, घर का जो सारा एक्टिविटीज होता है, तो सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत लर्निंग थी, रियलाइजेशन था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरे पूरे स्पेस में अलग ही एक हम्म, बड़ा ह्यूज चेंज आ चुका था। राइट। तो हाँ, बट उसके भी दरमियान आर्ट से कनेक्टिविटी, हमारी जो सोशल मीडिया है, या जो ऑनलाइन सेशंस थे, जैसे तभी भी अबीर का एक सेशन हुआ था ऑनलाइन, तो उससे एक कनेक्टिविटी रही थी ना, एक एक ऐसे लग रहा था कि हाँ, हम लोग बहुत आइसोलेटेड हो चुके हैं, पर फिर भी ये सारी चीजों की वजह से हम कनेक्टिविटी रही है। हम्म, तो या उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हम्म। So I was going through your artwork, and you are heavily inspired by nature and the यस, recurring motif of birds. Quite यस, fascinating. So during यस, this COVID period, we all have faced a situation which was quite new. हमने कभी वैसा कुछ पहले नहीं देखा था, and what was happening in the society and how people were dying. So, did that impact any way in your artwork? Like, did it change the visual language? यस। सो मेरे काम में नेचर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जैसे, और मेरा सराउंडिंग, मैं जैसे माइग्रेट होती हूँ, जैसे मुंबई से गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात माइग्रेशन, और फिर मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे काम में इन्वॉल्व होती है। तो उसे नेचर है, लाइक फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का एक्सपीरियंसेस है, इमोशंस है, नॉस्टैल्जिया है, और फिर सराउंडिंग को परसीव करने के बाद जो मेरा इमेजिनरी एक वर्ल्ड है, तो ये सारी चीजों का मिक्सचर और ये सारी चीजों का इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंस मेरे काम में दिखता है। So, how has it evolved? Can you take us through the journey? कैसे शुरू हुआ, कैसा चल रहा है, एंड कहाँ को लेके जाना चाह रहे हो आप? इसके बारे में थोड़ा सा। यस। सो जैसे गुजरात आने के पहले मैं महाराष्ट्र मुंबई में थी, और मुंबई का मेट्रो सिटी का जो सिनेरियो है वो सब हम जानते हैं। जैसे कि बहुत रश है, बहुत क्योटिक क्लाइमेट है वहां पे, बहुत भागम दौड़ है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंसान को हमें इतनी भी जरूरत नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मेरे अर्लियर काम में बहुत ही उसका रिफ्लेक्शन होता था। तो पहले के काम बहुत ज्यादा इंट्रिकेट थे, बहुत ज्यादा, बहुत चीजें थी कि जो अनएक्सप्लेन थी, या सिर्फ वो फील करने जैसी ही थी। तो धीरे धीरे जिस तरह से मेरा लैंडस्केप चेंज होते गया, मैं नेचर की तरफ बहुत ट्रैवल करना मेरा शुरुआत हुआ। तो हम्म, धीरे धीरे मेरे काम में बहुत सारी चीजों का इवॉल्व हुआ, जिस तरह से कुछ चीजें
चली गई, कुछ नई चीजें आने लग गई, कुछ चीजों का जैसे रिकॉग्नाइजेशन क्या, बहुत if होने you if you लगा। if you, if you can give us example हाँ, also. लाइक लाइक कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ौदा में मैं आई और कैंपस, बहुत बड़ौदा का कैंपस देखा होगा तो बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेस है वहां पे। ये स्पेस मैंने मुंबई में कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ही वहां स्पेस ही नहीं है बेसिकली। हम्म, तो वहां सोचने के लिए, आपको एक शांति से बैठने के लिए और रियलाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस को और अपनी अंदर की चीजों को, और ये सारी चीजों को हमें अंडरस्टैंड और रियलाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलता है, वो एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता है हमारे हमारे जर्नी में। जैसे बड़ौदा आने के बाद यहाँ पे एक, ये बहुत सुंदर शहर है, यहाँ कैंपस बहुत अच्छा है, ये बड़ौदा का कैंपस। तो मेरे काम में जो कैंपस में मैं जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स देखती थी, जैसे मंकीज होते थे, स्क्विरल्स होती थी, बर्ड्स होते थे, तो ये सारे बहुत अच्छे ट्रीज है, प्लांट्स है। तो ये सारी चीजों को मैंने ऑब्जर्व करना मेरा शुरू हुआ, और मेरे काम में वो उसी का ऐड होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और मेरा फोकस, मेरा मेडिटेटिव प्रोसेस बहुत ज्यादा नेचर की तरफ अ, होने लगा। तो जैसे फिर मेरे काम में लिजार्ड्स आने लगे, स्क्विरल, भागती हुई स्क्विरल्स, फिर मंकी है तो मंकी का एक बच्चा है, तो right. और छिपकली है, लिजार्ड्स है। तो ये सारी चीजें जो हम हर रोज नोटिस करते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में हम हमारे आसपास ही होती है, हम्म, हमें कहीं ना कहीं दिखती है, बट हम डिटेल में नोटिस नहीं करते हैं। हम्म, तो मेरे साथ मैंने ये सारी चीजों को नोटिस करना शुरू किया, बल्कि वो पहले मुंबई शहर में ऐसा नहीं था मेरे साथ, क्योंकि वो हम्म, लाइफ ही इतनी फास्ट है और हम्म, बहुत तेज है वहां पे। तो ये सारी सारी डिटेल्स चीजों को हम देखते हैं बट नोटिस नहीं कर पाते। right. तो जैसे जैसे मेरा सराउंडिंग चेंज होते गया, जैसे जैसे लैंडस्केप चेंज होते गए, मेरा रियलाइजेशन बढ़ने लगा टुवर्ड्स नेचर, और मुझे स्पेस मिली सोचने के लिए, मुझे क्रिएशन करने के लिए स्पेस मिली। तो ये सारी चीजों से मेरे काम में बहुत ही बदलाव आया। हम्म, और फिर इवन टेक्निकल पार्ट भी अगर मैं बात करूँ, तो मैं प्रिंट मेकिंग में थी, तो टेक्निकली भी रिलीफ मेथड में, या इंटाग्लियो कहो या लिथोग्राफ कहो, तो ये सारी चीजों में भी मेरा एक इंटरेस्ट और एक एक तरह का मेडिटेशन बढ़ने लग गया, क्योंकि स्पेस ही थी इतनी ब्यूटीफुल। हम्म, फिर धीरे धीरे मास्टर्स के बाद भी जैसे बड़ौदा स्कूलिंग मेरा खत्म हुआ, फिर उसके बाद मैं और ट्रैवल करते गई, क्योंकि मुझे स्पेस को समझना था, इंडिया के हर एक पार्ट को समझना था, क्योंकि क्योंकि तो एक मुझे एक फ्रीडम फ्रीडम की जरूरत थी, कि मैं क्या कर रही हूँ और इसके आगे और क्या है ना। हम्म, तो मैं जो कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, इसके आगे और मुझे समझना था कि ये चीज है, ये प्रोसेस है। तो ये नेचर से इंस्पिरेशन तो है, बट और मुझे इसके बारे में जानना, तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फार्म और जंगल और माउंटेन प्लेसेस। तो तो कहीं ना कहीं मेरे विजुअल्स भी बहुत सारे चेंज होने लगे। right. विजुअल के अंदर की विजुअल्स के अंदर की जो चीजें हैं, जो मैं छोटी छोटी चीजों को कंपोज करती हूँ, वो भी उसने भी एक अलग ही शेप लिया। जैसे माउंटेन्स है, जैसे बहुत सारे ट्रीज है। इफ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं ट्रैवल करती हूँ, बाय रोड या तो बाय ट्रेन, तो हम्म, बहुत दूर की चीजें होती है ना, माउंटेन्स होते हैं, वो बहुत right. मेरे सामने छोटे हो जाते हैं एज अ पर्सपेक्टिव। Yes. तो वो
तो वो मेरे बहुत डिस्टेंस में है, तो वो मुझे कैसे दिख रहा है, और मुझे दिखने के बाद मैं उसको कैसे परसीव करती हूँ, और परसीव करने के बाद मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करती हूँ। हम्म, तो ये जो प्रोसेस है, हम्म, मैं और वो प्रोसेस में मैं मुझे और क्लैरिटी मिली, और वो रिकॉग्नाइज एक फॉर्म की तरफ ट्रांसफॉर्म हुआ। पहले के काम में बहुत सारी चीजें थी, बट वो कुछ चीजें रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी, वो सिर्फ एक फीलिंग्स थी, या फीलिंग्स को मैंने कन्वर्ट किया इनटू आई ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म्स विजुअल्स। बट स्लोली स्लोली व्हेन आई रियलाइज के टू लाइक ड्यूरिंग माय ट्रैवलिंग पीरियड, सो लाइक मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो माउंटेन्स और ट्रीज बहुत दूर है, तो वो पर्सपेक्टिव में मुझे कैसे दिख रहा है, उसके कलर्स हम्म, कैसे दिख रहे हैं ना। फिर स्लोली स्लोली मेरा इंटरेस्ट रहा कि पास में जाके देखना, ना। तो नेचर के अंदर की जो भी चीजें हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब वो नया बॉर्न होता है, लाइक लीव्स है, हम्म, तो नया बॉर्न होता है, और उसका जो ट्रांसफॉर्म होके वो ओल्ड होता है। एक यस तो यस प्लीज। ये ये सारी चीजें चीजों ने बहुत मुझे, मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लग गया, और मेरा ऑब्जर्वेशन भी बढ़ने लग गया, क्योंकि मुझे वैसे सराउंडिंग, मुझे नेचर का, फुल ऑफ नेचर का सराउंडिंग मेरे आसपास था। तो इस तरह से वो ग्रेजुअली इवॉल्व होने लगी मेरी आर्ट लैंग्वेज। राइट। So you talked about Baroda and uska campus and nature and everything. So I would like to know more about the curriculum कि उसने कैसे impact किया and what do you think कि उसमें क्या क्या shortcomings है and उसमें क्या क्या और change होना चाहिए या do you think it's perfect? अम, तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो And this question is about art education holistically जो हम इंडिया में मिलते हैं. यस, तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जैसे अ, बड़ौदा का स्कूलिंग बहुत ही बेहतरीन है दूसरे इंस्टीट्यूशन से। दूसरे जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे बड़ौदा का स्कूलिंग मुझे बहुत कहीं ज्यादा कंपेयर टू अदर्स बेहतर लगा, क्योंकि बड़ौदा में हमें एक फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को या स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, एक फ्रीडम है। और बट दूसरे स्कूल्स में, लाइक माय अर्लियर कॉलेज में, वो फ्रीडम नहीं था हमें, उतना फ्रीडम नहीं था अबाउट टेक्निकलिटी को लेकर या लैंग्वेज को लेकर। तो अ, मुझे लगता है कि जैसे हर एक चीज डे टू डे लाइफ में एवरी टाइम चेंज होती है, तो वैसे ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। उसका जो सिलेबस है, सिस्टम है, और एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीजें है, वो हर एक चीज चेंज होनी चाहिए। उसके बारे में जो भी एजुकेशन सेट करने वाले जो लोग हैं, वो सारी चीजों को वो सारी चीजें चेंज होनी जरूरी है टाइम के साथ चलते हुए, क्योंकि वो पर्सनली मुझे बड़ौदा का स्कूलिंग काफी अच्छा लगा। वहाँ फ्रीडम थी, वहाँ हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए एक हमें सपोर्ट किया जाता था। Right. सो डू यू थिंक कि एक आर्ट इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ वहीं तक है कि टू हेल्प यू फाइंडिंग योर ओन वॉइस और टू also prepare you for future and to make you aware of the art world and how to navigate into it. अ, हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज और जो भी आर्ट एजुकेशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी जरूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट जब इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकलता है,
क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये समझा है कि बाहर के एजुकेशन सिस्टम हमसे ज्यादा काफी बेहतरीन है, अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनके आर्ट एजुकेशन के साथ साथ और भी दूसरे कोर्सेस है जो आर्टिस्ट को बाहर निकलने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है। बट इंडिया, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इंडिया में कॉलेज के बाद बाहर निकलने के बाद आर्टिस्ट को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं आर्ट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। हम्म, क्योंकि हाँ, क्योंकि बाहर की जो स्पेस है यानी आफ्टर कॉलेज के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हमें बाहर की स्पेस के बारे में, बाहर के सिस्टम के बारे में आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सीखते हैं हमारे खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार। हम्म, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, हमारे सिलेबस में, हमारे वो पुराने सालों से चलते आए हुए जो भी चीजें हैं उसमें बदलाव बहुत जरूरी है, हम्म, ताकि स्कूल से या कॉलेज से जो भी लोग बाहर आते हैं, आर्ट उनका एक पैशन होता है, हम्म, और बाहर आने के बाद कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा इतना दिखता नहीं है। तो उसका रीजन है कि एजुकेशन सिस्टम। हम्म। तो हम्म। आपने भी ये चैलेंजेस फेस किए हैं? सिर्फ यही नहीं, आई वुड लाइक टू हाँ, नो व्हाट ऑल challenges you have faced and you are currently facing as an artist. हाँ, कॉलेज में पढ़ते समय भी और अभी कॉलेज के बाहर भी बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी चीजें हैं वो हम फेस करते हैं और आगे Yeah. भी करते रहेंगे। उसका रीजन है कि एक तो अगर मैं Okay, this is two different questions. These are two different questions. First, what are the challenges and why the challenges? अ, वही कि मैंने कहा कि एक तो एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं है, बाकी Right. सब कुछ बदल रहा है। नेचर बदल रहा है। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो जैसे मैं नेचर से, प्रकृति से बहुत करीब हूँ, ठीक है। हर बार हर दिन नेचर चेंज होता है, बट हमारी जो मेथड है, हमारी जो सिस्टम है, एक स्पेस को चलाने की एक सिस्टम है, वो वैसे की वैसी ही है। तो जब नेचर चेंज हो रहा है अपने आप में, एक इवॉल्व हो रहा है, तो उसी उसी साइड ये सारी स्पेस भी, ये सारा मेथड है, ये सारा सिस्टम है, सब कुछ चेंज होना जरूरी है। अब कॉलेज के अंदर रह के भी, कॉलेज के अंदर बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर निकलने के बाद भी एज एन इमर्जिंग आर्टिस्ट हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी रेसिडेंसीज है, ये कैंप है, और एक जो भी है आर्ट के रिलेटेड जो हमें ग्रो करने के लिए है, तो वो सारी चीजें हैं। बट वो अपॉर्चुनिटीज भी इतनी सारी नहीं है जितना होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से और इंडिया के आर्ट कॉलेजेस के में से निकलते हुए सारे स्टूडेंट के हिसाब से इतनी सारी नहीं है। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म है, बट उसमें अप्लाई करने वाले, होप्स रखने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट है, आर्ट स्टूडेंट्स है, इमर्जिंग आर्टिस्ट है। Right. तो ये कहीं ना कहीं मुझे इम्बैलेंस लगता है पर्सनली। तो अब during my after my education, during I was applying to many places, camps, art residencies, competitions। तो ये सारे प्लेसेस पे बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी अच्छी स्किल्स है, अच्छे आर्टिस्ट है, इमर्जिंग आर्टिस्ट है जो भी आ रहे हैं, इवन कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट उसके हिसाब से जो सामने प्लेटफॉर्म्स चाहिए वो है, बट इतने भी नहीं है कि सबको वो फुलफिल कर पाए, या सबके
काम को रिप्रेजेंट कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्बैलेंस है हमारे हमारे स्पेस में, Hmm. हमारे इंडिया में। Right. What do you think about art galleries? डू यू थिंक कि एक इमर्जिंग आर्टिस्ट का एम होना चाहिए कि हमें कैसे आर्ट गैलरी से एफिलिएट होना है, और दे कैन ट्राई अदर चैनल्स एज वेल? आर्ट गैलरीज एक बिग सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बहुत ही वाइडर बाउंड्रीज, वाइडर एक्सपैंड करने के लिए आर्ट गैलरीज का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट स्पेस रहा है। पर फिर भी मैं वही बोल रही, मतलब फिर भी वही टॉपिक पे आ रहा है कि फिर भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है, पर प्लेटफॉर्म उतने नहीं है जितने होने जरूरी है, या तो हाँ, फिर भी है। आर्ट आर्ट गैलरी से बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिलता है आर्टिस्टों को। राइट। और बट यू आर सेइंग कि और ज्यादा आर्ट गैलरीज अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन्स पे होने चाहिए, सो दैट आर्टिस्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। यस, हाँ। So are you affiliated with any art gallery right now? अ, नहीं वैसे तो, पर हाँ, बट कुछ गैलरीज के साथ, जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ कंसाइनमेंट, जो अभी इमर्जिंग आर्टिस्ट के फेज में आता है, तो वैसे कुछ, बट नॉट रियली एक, सो लाइक करंटली दैट या आई एम, मैं ये चीजों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि क्या होता है ये स्टार्टअप, ये ना इस शुरुआत के पीरियड में कैसे होता है गैलरीज के, और गैलरीज का जो सिस्टम है, गैलरीज का काम करने का तरीका है, वो कैसे होता है, तो ये सारी चीजों का मैं भी एक एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी रिसेंटली। All right. दीपिका, समथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है एंड वी आर मिसिंग आउट ऑन इट? बस All right. What is that an aquarium there on the table? यस, या, यस। All right. Does it have fishes? यस, था, अभी दो तीन है, बहुत कम है, अभी पहले ज्यादा थी। कौन सी हाँ। फिशेज है? अ, वो मोलिस फिशेस होते हैं जो एकदम छोटी फिशेस होते हैं, वो थे। ओके। हम्म। Lovely, lovely, lovely. All right, Deepika, it was pleasure talking to you, and thank you so much for taking out time for Tuesday Talk. And we'll hope you'll stay in touch and यस, do write to us and do inform us whatever you are doing. And we would love to cover your journey through art, through Abir, and yeah, thank you so much.